सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। विश्व गुरु शरणम, पूरा विश्व आज भारत को प्रणाम कर रहा है, इस धरा को प्रणाम कर रहा है। यहाँ के युवा अध्यात्म के रंग में सराबोर हो रहे हैं। आज हमारे पैनल में जितने भी साधु मौजूद हैं या फिर सन्यासिनी मौजूद हैं, ज्यादातर युवा हैं और वो सभी वेल क्वालिफाइड MBA MTech हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद रहेंगे स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, हमारे साथ मौजूद रहेंगे मोहन जी महाराज, हमारे साथ मौजूद रहेंगी साध्वी प्रज्ञा भारती, हमारे साथ मौजूद रहेंगी साध्वी भगवती माता जी और हमारे साथ मौजूद रहेंगी साध्वी नंदिनी जी। सबसे पहले हमारा सवाल साध्वी प्रज्ञा भारती जी से है। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आप क्या कहेंगी? विश्व गुरु शरणम, आप MBA ग्रेजुएट हैं, आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं। 14 वर्ष पहले आपने संन्यास का रास्ता चुना। भारत की धरा को प्रणाम करने के लिए, यहाँ की माटी का तिलक मस्तक पर लगाने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। आप MBA ग्रेजुएट हैं, अध्यात्म के रंग में सराबोर है, अपने बारे में बताइए। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को न्यूज़ 18 को बधाई देती हूँ फॉर टेकिंग सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। आपने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि आप देखिए, आपने मेरे बारे में पूछा है कि युवा सन्यासी हूँ, सन्यास कैसे लिया और भक्ति किस राह पे, अध्यात्म किस राह पे मैं कैसे आगे बढ़ी। मैं भी आई वॉज लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, जैसे और लोग जीते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनसे मैंने अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा पाई, जब मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से मन में इच्छा थी समाज के लिए कुछ करने की, लेकिन बस यही था कि और आगे पढ़ने के बाद फॉरेन में सेटल हो जाऊंगी। यू नो, एवरीबडी, हर कोई चाहता है कि बहुत एक लग्जूरियस लाइफ हो, बहुत अच्छी लाइफ हो, मुझे भी यही लगता था। लेकिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से मुझे याद है, जब मैं MBA कर रही थी, जब मैं उनसे मिलने गई और महाराज जी ने मुझे बोला संन्यास लेने के लिए, और महाराज जी ने बोला कि राष्ट्र की सेवा करनी है, भारत माँ की सेवा करनी है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि सच में मेरे जीवन का ध्येय, मेरे जीवन का लक्ष्य है भारत माँ की सेवा। और यही सोचकर आज से 14 साल पूर्व मैंने संन्यास धारण किया, ताकि अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती की सेवा के लिए लगा दूं। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सशक्त नेतृत्व में जितना भी हो पाया है, जितना उनसे सीखा है, अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा पाई है, समस्त समाज के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जनमानस के लिए हम लोग लगा रहे हैं। हमारे साथ साध्वी भगवती माता जी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर साध्वी जो 7 समंदर पार से हिंदुस्तान की रज को मस्तक पर लगाने के लिए आई हुई हैं, हिंदुस्तान की धरा में ऐसा क्या है साध्वी जी, भगवती माता जी, जो 7 समंदर पार से आपको यहाँ खींच लाया? मैं सबसे पहले भारत आई हूँ जब मैं 25 साल की थी। मैंने ग्रेजुएशन किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और फिर मैं अपनी PhD करी ही थी। मैं भारत आए बैकपैक लेके घूमने के लिए। भारत आए और भारत की ही हो गए। जब ऋषिकेश आए, और ऋषिकेश सबसे पहले जगह जहाँ हम गए और माँ गंगा की दर्शन की, उसी समय मुझे मालूम था कि मुझे यहाँ रहना है। देखिए, पूरी विश्व में सभी शांति को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, जीवन की रास को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में लोग कहते हैं कि आप सारे चीज खरीद लो, सारे चीज प्राप्त कर लो, बड़ा बड़ा गार्ड, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लो और फिर आप खुश हो जाएंगे, फिर शांति मिलेगी। लेकिन वहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा है, लेकिन भारत आकर जो मैंने सीखा कि बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि बढ़िया होना जरूरी है। और यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कार यही बढ़िया है। और यहाँ की संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय की अध्यात्म था, वो हमको सिखाते हैं सचमुच कि जीवन की शांति,
जीवन की आनंद, जीवन की मस्ती, जीवन की पर्पस, जीवन की मीनिंग चीजों में नहीं होती, डिग्रीज में नहीं होती, possessions में नहीं होता. वो our inner connection, that's the key. And that's what we've learned here. क्योंकि यहाँ आप देखिएगा, और कुंभ is such a perfect example. जिनके पास कुछ भी नहीं है, अपने सारे सामान सीढ़ के ऊपर उठा के पैदल से इतना किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन आप किसी से पूछो आप कैसे हैं, सब कहेंगे बस भगवान की कृपा, बस माँ गंगा की कृपा. और वहाँ अमेरिका में मैंने देखी कि जिनके पास सब कुछ है, आप उनसे पूछो हाउ आर यू, और वो आपको सब बताने लगेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. तो इसका मतलब कि इन चीज़ों से जीवन सेट नहीं होती. जीवन सेट तभी होते जब वी आर कनेक्टेड, और कुंभ में आकर संगम में स्नान कर गए, सेल्फ में स्नान कर गए, and that gives the real essence of this culture जो सभी देश से भी विदेश से भी ढूंढ रहे हैं. सभ्यता है ही ऐसी कि 7 समंदर पार से आप आई. आपने कहा कि आप एक सिर्फ बैग लेकर के आई और यहीं की होकर रह गई. ये हिंदुस्तान की सभ्यता, ये हिंदुस्तान की ताकत है, और यहाँ की रज में, यहाँ की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरे विश्व को एकजुट कर देती है. आप क्या कहेंगे नंदिनी जी कि जिस तरह से आप बर्कले यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आप हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में ही आपका जन्म हुआ, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन बाहर की है. लेकिन जिस तरह से हाईटेक लोग, मोटिवेटेड लोग, प्रैक्टिकल लोग जब साधु संत बनते हैं, और आप भी साधु भी हैं नंदिनी जी, तो ये जो फीलिंग है फ्रॉम वेस्टर्न टू आवर कल्चर, व्हाट इज द मिक्स, आप इसको कैसे आप इसको साधेंगी? मुझे लगता है कि बर्कली से भारत की ये यात्रा, ज़्यादातर आप नौजवानों को देखेंगे तो वो सभी चाहते हैं कि किसी न किसी विदेश के देश में सेटल हो जाए, वहाँ पे उनको नौकरी मिल जाए, वहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए. लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ व्यवस्था तो है, लेकिन मेरे गुरु जी कहते हैं, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, की आस्था की जो कमी है वो आपको विदेशों नहीं मिलती है. व्यवस्था करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आस्था नहीं है तो सारी चीज़ होने के बाद भी खाली है. तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके डिप्लोमा तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कुंभ में आके दर्शन करते हैं कि डिप्लोमा होने के बावजूद भी जीवन में जो फुलनेस है वो एक आम आदमी के पास है. कि डिप्लोमा एक तरफ, लेकिन डिवोशन और वो डिविनिटी, वो दिव्यता, यहाँ पे डिप्लोमा एक तरफ है और डिवोशन और डिविनिटी एक तरफ है. और यहाँ पे कण कण में एज अ क्लासरूम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लासरूम में ही आपको सीखने को मिले, लेकिन यहाँ पे पग पग पे क्लासरूम है. और कुंभ एक चलता फिरता ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे आपको हर किसी से सीखने को मिलता है कि कितने थोड़े में हम जी सकते हैं. स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं. महाराज जी, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में इतने अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं जो केवल अपने लिए नहीं सोचते, पूरे विश्व के लिए सोचते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं. तभी तो हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक बाजार नहीं बल्कि एक परिवार हैं. पूरा विश्व कई बार हमको बाजार समझ लेता है क्योंकि हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है यही संख्या हमारा आत्मबल भी है और हमारी शक्ति भी है कि हम किस तरह से अपने आप को एक परिवार के माध्यम से पूरे विश्व को अपना परिवार बनाते हुए ऋषियों की, मुनियों की, जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित करने वाली संस्कृति है, पूरे वेदों में छिपा है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, और उस ज्ञान को अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए परोसने की बात करती है. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः. ये एक अकेली संस्कृति है जो भारत में जब भी कोई प्रार्थना करती है वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, थोड़ों के लिए नहीं, बल्कि सब की बात करती है. कहीं चले जाइए कोई सब की बात नहीं करता है. इसलिए इस देश में ये भी तो देश का गौरव है कि ये कई बार तो सरकारी सरकारें होती हैं, लेकिन इस बार संस्कारी सरकार है जो भारत की ये ऊर्जावान प्रधानमंत्री जहां अपने नेतृत्व दे रहे हैं, वहीं पर ही उत्तर प्रदेश में जहां पर कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं,
दोनों ही संस्कारी सरकारें केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास के लिए सोचती हैं, सतत विकास और सुरक्षित विकास के लिए सोचती हैं, समग्र और संपूर्ण भारत के लिए सोचती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विश्व जिसकी ओर विश्व में की दृष्टि जिसकी ओर है, ऐसा मेला जो खिंचा हुआ चला रहा है, 5 करोड़ लोग एक दिन में कहीं स्नान करें, कहीं आप सोच भी सकते हैं 5 करोड़ लोग, और कहीं कचरा नहीं, कहीं कूड़ा नहीं, 5 करोड़ लोग, कहीं कोई केओस नहीं है, 5 करोड़ लोग और कहीं पर कोई झंझट नहीं है। सब आए, गठड़ी उठा के, सत्तू ला के और स्नान किया, एक डुबकी लगाई और चलते बने। ये है आस्था इस देश की। इसलिए मैं जवानों से कहना चाहता हूं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और मैं कहना चाहता हूं ये गंगा, ये संस्कृति हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए पहचान बन सकती है। आइए विश्व गुरु की राह पर जब भारत बढ़ रहा है, हम ऐसी कोई बात ना करें, ऐसा कोई आचरण ना करें जिस पर हमारे देश को, हमारे चरित्र पर धब्बा लगे। आइए खड़े होकर, भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक रास्ता दिखाया है, योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी होकर जो रास्ता दिखाया है, आइए चलिए उस रास्ते की ओर। और जैसे न्यूज़ 18 ने सबको मिलाकर, इतने सारे चैनलों को मिलाकर एक कर दिया, मुझे लगता है कि हम सबको भी भारत के लिए अपने आप को चैनल बनाकर पूरे विश्व में विश्व गुरु शरणम गच्छामि के रास्ते पर चलना है। बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी आपने, और जिस तरह से आपने जोड़ा है, यही एकता, यही जो हमारी अखंडता है, वो हमारी ताकत है। हम महाराज जी से भी, मोहन जी से भी बात कर लेते हैं। Param Pujya Muniji summed the whole thing up exactly as he said. A leader should have great vision and a leader should be selfless. This has united now in India and in Uttar Pradesh, and we can see the results of it. This whole Kumbh Mela, it's unbelievable. Almost 5 crores, approximately 5 crore people took dip in this Sangam yesterday on Mauni Amavasya, the most auspicious day, and it's almost unbelievable. So what brings people to India? I believe every part of the world has the expressions of Purushartha. Purushartha means Dharma, Artha, Kama and Moksha. Every country is explicitly expressing Purushartha. Dharma, Artha, Kama is perfectly expressed in every country. But Moksha, this is not defined in any country except in Bharat. And this attracts people to Bharat. And this one aspect, moksha, liberation, has created various rivers in India, rivers like religions or paths. Sikhism, Jainism, Buddhism, everything is connected to one thing, which is moksha, liberation. Why India or Bharat is Vishwa Guru? We are already Vishwa Guru because nobody defined moksha as much as we did. And this is exactly one thing which has made us really valuable on earth. This is our real wealth. Yeah, this is our real wealth. और वसुंधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारी रग रग में है, वही पूरे विश्व को एकजुट यहाँ पर कर देती है। विश्व गुरु शरणम, इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर से चलेंगे साध्वी प्रज्ञा भारती जी के पास, साध्वी भगवती माता जी के पास और नंदिनी जी के पास, और उनसे पूछेंगे कि आखिर विश्व गुरु शरणम की इस राह में ऐसा कौन सा चुंबक हिंदुस्तान की इस धरा पर है जो पूरे विश्व को एकजुट कर देता है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। विश्व गुरु शरणम, मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, तुम अपने दिल को इतना फैला दो कि हिंदुस्तान बन जाए। विश्व गुरु है भारत। साध्वी प्रज्ञा भारती जी के पास आते हैं। भारती जी, साध्वी जी आप क्या कहेंगी बहुत संक्षेप में कि विश्व गुरु भारत है, मंत्र है भारत के पास,
आप मंत्रोच्चारण करके ही पूरे विश्व को समझा दीजिए कि भारत विश्व गुरु क्यों है। साध्वी जी। देखिए, बहुत सुंदर हमारे वेदों ने बोला है, भासीरतम तु नित्यमिति भारतम। जो भारत में रहता है उसको ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन तो होता ही है। जैसे हमने कुंभ में आकर गंगा में डुबकी लगाई, ऐसे ही अब समय आ गया है हमें ईश्वरीय प्रकाश में डुबकी लगानी होगी। और आप बात कर रहे हैं विश्वम गुरु शरणम, अर्थात विश्व गुरु की राह पर जो भारत चल पड़ा है, भारत जगत गुरु फिर से कहलाएगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को एकजुट होकर अखंड भारत की ओर बढ़ना होगा, तो फिर भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, एक बात जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगी समस्त युवाओं का कि आप सभी आगे बढ़िए, अखंड और एक भारत के लिए आगे बढ़िए। और बस यही कहना चाहूंगी, दे रही मातृभूमि आवाज हर जवान को, मिटने से पहले बचा लो देश की तुम आन को। इस धरा से उस गगन तक एक ही आवाज हो, मेरा देश मेरा भारत मेरा भारत मेरा हिंदुस्तान हो। भारत की मिट्टी में वो क्या ताकत है जो वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ लाती है। साध्वी जी। भारत को विश्व गुरु बनाना का कोई जरूरी नहीं है। भारत विश्व गुरु है ही है, क्योंकि गुरु का मतलब जो हमारा डार्कनेस को दूर करते हैं और प्रकाश लाते हैं। और इसलिए भारत विश्व गुरु है ही है। यहाँ की संस्कारों में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में सारे भारत की जो गुरुज है वो खुद मैग्नेट्स है। ट्रूथ इज अ मैग्नेट, डिविनिटी इज अ मैग्नेट। और जो डार्कनेस जिसमें पूरा विश्व जी रहा है, डार्कनेस ऑफ separation of ourself from God, separation within families, within communities, within the world. और भारत हमको सिखाते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। In all beings, in everything, they are pervaded by the divine. The divine is in all. There is nothing, no one, nowhere that is not divine. So we are all one. And when we realize that, whether it's personal depression, personal stress, or climate change, environmental destruction, or terrorism, all of it will go away or last. Kal Moni Amavasya ki din pe, jisme pura baki world sabhi keh rahe hain, a dark moonless night. Bharat जो प्रकाश देने वाले हमको कहते हैं कि आज लाइट बाहर नहीं है, आज लाइट भीतर में है। भीतर में डुबकी लगाओ और वो लाइट आएगी। जी हाँ साध्वी जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। हम साध्वी नंदिनी जी के पास भी जानना चाहेंगे और बहुत संक्षेप में आप भी बताइए कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, युवाओं से क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि खुद आप वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को अच्छी तरह से समझती हैं। व्हाट डू यू वांट टू से, नंदिनी जी? मेरे लिए भारत आना और भारत की तरफ जो चुंबक था, वो चुंबक ये था कि यहाँ पे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसकी यहाँ पे आपको कड़ियाँ मिलती है। और स्वस्थ में भी जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है। और यहाँ पे हमारे गुरुओं से क्या मिलता है, हमें स्वयं में जीने का अवसर मिलता है। हमें योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जीने का अवसर मिलता है। ये स्कूलों में ज्यादातर वेस्ट में नहीं पढ़ा। और हम गुरु जी से भी, स्वामी चिदानंद मुनि महाराज जी से भी यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि वसुंधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है, विश्व गुरु शरणम गच्छामि। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं स्वामी जी? मैं देखता हूँ, पहली बात तो ये है कि भारत विशालता का प्रतीक है, विश्व मंगल की संस्कृति का प्रतीक है। छोटी छोटी बातें नहीं सोचता, जो सोचता है पूरी विशालता के साथ पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचता है। इसलिए हमारे पास 70% जवानों की फौज है। और उनको मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारे पास इतने बड़े जवान हैं तो यंग दिल इंडिया को तंग दिल इंडिया नहीं बनाना है। संगम के तट से संगम का संदेश लेना है, सबके लिए संदेश लेना है, सबके लिए जीना है। भारत केवल अपने लिए सांस नहीं लेता, भारत तो 125 करोड़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सांस लेता है। इसलिए भारत
एक और जिम्मेदारी ओढ़ सकता है अपने ऊपर और उसको पूरे विश्व के मंच से उठा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भारत के प्रधानमंत्री जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार से नवाजा है। जी। मुझे लगता है कि यदि ये बात इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है कि संगम के तट से जी। एक और आवाज उठे, वो है जल की जी आवाज, हाँ, जी क्योंकि हाँ। जल बचेगा तो संगम बचेगा। जी हाँ स्वामी जल जी, है तो जल ही संगम जीवन है। है, जल ही जीवन है, आशा ही जीवन है, उम्मीद ही जीवन है। हम एक छोटा सा कमेंट स्वामी मोहन जी महाराज से भी ले लेते हैं। मोहन जी महाराज, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बहुत ही संक्षेप में? जी I will say only one thing, ahimsa paramo dharma. जी That means you have to be non-violent, and that is your highest expression. If you are living as a human being, your highest expression should be ahimsa. And as Muniji said, we have to be united. You have to stay united for the world, not for us. We have to stay united, and that is our strength. What we give, we have. Thank you. जी हाँ, तो आपने देखा कि विश्व गुरु शरणम गच्छामि, और जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, नदियाँ जिसकी गोद में खेलती हो, हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं। और हम भारत माता की जय के साथ ही इस शो का समापन करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस शो को देखा, और भारत विश्व गुरु ऐसे ही बना रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।